नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज की ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर उन बीएसएनएल एम्प्लॉय के लिए जो रिटायरमेंट के बाद भी अपने पेंशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, जरा सोचिए कि एक कर्मचारी अपनी पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी में बिता दी, टाइम पर ड्यूटी किया और जब रिटायरमेंट का टाइम आया तो आपको कहा जाता है कि अब सिर्फ प्रोविजनल पेंशन मिलेगी, ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा, कॉम्यूटेशन रुक जाएगा, थर्ड पीआरसी का जो बेनिफिट है अभी नहीं मिलेगा। साथियों, सवाल ये है कि आखिर क्यों और किस वजह से महाराष्ट्र सर्किल के कई एम्प्लॉय इसका शिकार बने हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में आपको सब कुछ बताने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको पेंशन मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। साथियों, सबसे पहले हम बेसिक को समझते हैं। बीएसएनएल के कुछ एम्प्लॉय का कास्ट स्टेटस वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है ये महाराष्ट्र सर्किल में बहुत सालों से पेंडिंग में है, मतलब रुका हुआ है। इनका जो कास्ट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है ये पूरा नहीं हो रहा है। मतलब जो कर्मचारी हैं जो काम कर रहे थे बीएसएनएल में, अब ये रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जो उनका कास्ट वेरिफिकेशन है कि वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं ये अभी उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। और आपको बता दें कि जब तक कंप्लीट नहीं होगा ये वेरिफिकेशन तब तक उनको पूरा पेंशन बेनिफिट रोक दिया जाता है, उनको बेनिफिट नहीं मिलता है पेंशन का। और इसी वजह से ये जो कास्ट वेरिफिकेशन है कर्मचारियों का बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसे महाराष्ट्र सर्किल के बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनका ये प्रोसेस अभी तक पूरा नहीं हुआ है और इसी वजह से उनको पेंशन भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो एम्प्लॉय है इसमें एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं होती है, लेकिन सज़ा सिर्फ कर्मचारियों को मिलती है। साथियों, अब ये समझना जरूरी है कि ये प्रोविजनल पेंशन होती क्या है। साथियों, प्रोविजनल पेंशन एक टेम्परेरी एग्रीमेंट होता है। इसमें सिर्फ बेसिक पेंशन दी जाती है और कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जाता है। जैसे जो थर्ड पीआरसी है, थर्ड पीआरसी आने के बाद जो कर्मचारी हैं उनके पेंशन में बढ़ोतरी तो होगी ही, साथ ही साथ उनके डीए में बढ़ोतरी होता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है और बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। उसी तरह जो पेंशनर हैं, अगर थर्ड पीआरसी लागू होता है तो उनको पेंशन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिए जाते हैं। लेकिन ये जो प्रोविजनल टेम्परेरी पेंशन है, ये जो प्रोविजनल पेंशन है, ये सिर्फ आपका जो बेसिक पे है सिर्फ उतना ही मिलता है। आपको अलग से कोई भी डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ कुछ नहीं दिया जाता है। और यही बात डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के ऑर्डर का जो 30 जनवरी 2025 को लिखी हुई है कि इस ऑर्डर के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कहा है कि सिर्फ प्रोविजनल पेंशन ही कर्मचारियों को मिलेगा, कर्मचारियों को कोई ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा, कॉम्यूटेशन नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा ग्रेसिया नहीं मिलेगा और थर्ड पीआरसी का जो एरियर है और जो बेनिफिट है ये सब रुक जाएंगे। यानी रिटायर होने के बाद भी एम्प्लॉय आधी जिंदगी जी रहा है। साथियों, अब हम बात करते हैं थर्ड पीआरसी की, जो इस पूरे इशू का सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, दर्द वाला पॉइंट है। थर्ड पीआरसी का मतलब होता है कि कर्मचारियों का जो पेंशन है उसमें रिवीजन होना, कर्मचारियों का जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी होना, कर्मचारियों को एरियर देना और कर्मचारियों की जो फैमिली हैं उनके फैमिली पर पेंशन को इम्पेक्ट करना। लेकिन जो महाराष्ट्र सर्किल है, महाराष्ट्र सर्किल के बहुत सारे जो कर्मचारी हैं अभी भी इसके शिकार बने हुए हैं। थर्ड पीआरसी का उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है क्योंकि उनका जो केस है पेंडिंग दिखाया जा रहा है, जो कास्ट वेरिफिकेशन है ये पेंडिंग दिखाया जा रहा है। साथियों, एक लॉजिकल सवाल उठता है कि अगर एम्प्लॉय को प्रोविजनल पेंशन मिल सकती है तो थर्ड पीआरसी के बेनिफिट क्यों नहीं मिल सकता है, और इसका कोई क्लियर जवाब आज तक नहीं दिया गया है। साथियों, ये समझना जरूरी है कि जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है, इसी सेंट्रल हेडक्वार्टर ने इस इशू पर क्या क्या स्टेप लिए हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। साथियों, 7 जनवरी 2026 को सेंट्रल हेडक्वार्टर ने जो बीएसएनएल के सीएमडी हैं,
जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनको एक लेटर लिखा और उस लेटर में कहा गया कि इशू बहुत पुराने हो चुके हैं, ये जो मुद्दे हैं बहुत पुराने मुद्दे हैं और इसको जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाए। साथ ही साथ इस लेटर में ये भी लिखा गया कि जो कर्मचारी हैं उनके मेंटल और फाइनेंशियल हार्डशिप हो रहा है, मतलब कि उनके मेंटल पे असर पड़ रहा है, उनको दबाव बन रहा है और ये कर्ज में लद रहे हैं। कॉरपोरेट ऑफिस को क्लियर गाइडलाइन देनी चाहिए। उसके बाद 15 जनवरी 2026 को कॉरपोरेट ऑफिस ने फाइनली महाराष्ट्र सर्किल की गाइडलाइन भेजी और उस गाइडलाइन में ये लिखा गया कि जो कर्मचारी हैं उनके जो कास्ट वेरिफिकेशन है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाएगा। फिर 27 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र सर्किल ने अपना स्टैंड कॉरपोरेट ऑफिस को भेजा और वो इन्फॉर्मेशन जो आगे सेंट्रल हेडक्वार्टर को फॉरवर्ड कर दी गई। मतलब जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है उसी के प्रेशर के बाद ही ये मूवमेंट हुआ है। ये जो मुद्दा है ये 13 जनवरी 2025 को नेशनल काउंसिल मीटिंग में भी उठाई गई थी, लेकिन जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के साथ एक कोई भी मीनिंगफुल डिस्कशन नहीं हुआ है। सीसीए के साथ कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल गया है और जो कर्मचारी हैं उनके लिए कोई रिलीफ प्लान भी नहीं बना है, जिसके वजह से आज भी एम्प्लॉय सिर्फ प्रोविजनल पेंशन पर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं और थर्ड पीआरसी का लाभ उनको नहीं मिल रहा है। साथियों ज़रा सोचिए कि आज के ज़माने में जो मेडिकल खर्च इतना ज़्यादा बढ़ गया है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और ओल्ड एज का नीड्स भी है और ऊपर से ये जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके पेंशन कम है, उनके सैलरी कम है, साथ ही साथ जो डियरनेस रिलीफ अलाउंस, होम रेंट अलाउंस, ये सारी जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है इसको भी रोक दिया गया है। ये सिर्फ पेपर वर्क का इशू नहीं है, ये लोगों की ज़िंदगी का भी इशू है। साथियों सेंट्रल हेडक्वार्टर ने क्लियर कहा है कि इस इशू को, इस मुद्दे को अर्जेंट इंटरवेंशन चाहिए। सिर्फ टेम्परेरी सलूशन से काम नहीं चलेगा, परमानेंट पॉलिसी डिसीजन जरूरी है और थर्ड पीआरसी का जो बेनिफिट है उसको कास्ट वेरिफिकेशन से लिंक करना गलत है और जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है ये मैटर ऊपर के लेवल तक लगातार फॉलो करता रहेगा। तो दोस्तों ये केस हमने ये सिखाता है कि जो सिस्टम है, सिस्टम में डिले का बोझ हमेशा एम्प्लॉय पर ही पड़ता है और कोई वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो उसका सॉल्यूशन सिस्टम को निकालना चाहिए, ना कि पेंशन और थर्ड पीआरसी को रोकना चाहिए। साथियों उम्मीद है कि मैनेजमेंट को इश्यू को समझेगी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और सीसीए के साथ एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाएगा और जो अफेक्टेड एम्प्लॉय हैं उनको उनका हक, पेंशन और थर्ड पीआरसी का बेनिफिट जरूर मिलेगा। साथियों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।